बीसीएल इंडस्ट्रीज और 1976 में कंपनी बनी थी, खाने का तेल और डिस्टिलरीज का कारोबार करती है और मुख्य तौर पर वेजिटेबल ऑयल रिफाइनिंग, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ऑयल एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलरी, एथेनॉल प्रोडक्शन, ये सारे कारोबार हैं इस कंपनी के। और ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी में और एथेनॉल बनाने में देश की सबसे बड़ी उत्पादक में से एक है ये कंपनी। आइए आपकी मुलाकात करवाई जाए। कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर कुशल मित्तल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने 2020 में यानी कि 2 साल पहले बॉस्टन की नॉर्थस्टर्न यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में आपने ग्रेजुएशन किया है। फाइनेंस, फंड मैनेजमेंट और ये सारा उनका लंबा गहरा अनुभव है और 2020 से ही आप कंपनी के बोर्ड पर एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर हैं और आपकी सलाह पर ही कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट हैंड सैनिटाइजर का भी शुरू किया है। तो आइए, यंग कुशल मित्तल साहब हमारे साथ हैं। मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। क्योंकि आपसे और आपकी कंपनी से दोनों से हमारी मुलाकात पहली बार ही हो रही है, तो जरा अपना बिजनेस मॉडल समझाएं सर, बताएं बीसीएल इंडस्ट्रीज क्या करती है। धन्यवाद सर। सो बीसीएल इंडस्ट्रीज, जैसे आपने समझाया है, हम 1976 से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में शामिल हुए थे। तो हमारी कंपनी शुरू हुई थी एक ऑयल मिल से, फिर धीरे धीरे हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाया, एक रिफाइनरी लगाई, हार्ड फैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया, राइस मिल लगाई। तो आज की डेट में हमारा जो एडिबल ऑयल के 2 यूनिट है, दोनों पंजाब में है और दोनों जब फुल वर्टिकल इंटीग्रेशन पे माना जाए तो नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़े यूनिट्स में से एक है। जब मैं वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात करता हूं तो हमारी कंपनी की स्पेशलिटी हमेशा से रही है कि हम लोकल ऑयल सीड्स खरीदते थे और लोकल ऑयल सीड्स को प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट हमारी ब्रांड्स होम कुक, मुरली और 2 खजूर के अंदर बेचते हैं। तो जब से ये इंडिया में अप अंटिल 2000 इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था एडिबल ऑयल नीड्स के लिए। 2000 के बाद इंडिया एक इंपोर्टिंग इकोनॉमी बन गया। जब एडिबल ऑयल नीड्स का बात करें तो आज की डेट में 70% इंडिया के एडिबल ऑयल जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट होती है। तो इसमें हमारा यूनिट थोड़ा पीछे रह गया क्योंकि पोर्ट बेस्ड जो यूनिट्स थे वो वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट करने लगे और वहां से रिफाइन करके बेचने लगे। पर अब जैसा ही देखा जाए पिछले 2 सालों में जो पॉलिसीज आ रही हैं वो दोबारा इसीलिए आ रही हैं कि इंडिया को दोबारा एडिबल ऑयल में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। इसमें हमारी कंपनी बहुत आगे है और देखा जाए जो पिछले 2 साल से हमारा एडिबल ऑयल के कारोबार चल रहा है वो दोबारा बहुत तेजी पकड़ चुका है क्योंकि जो लोकल फार्मर्स है उनको मस्टर्ड के लिए बड़ा अच्छा प्राइस मिल रहा है, सोया के लिए मिल रहा है, कॉटन के लिए मिल रहा है। और जब ये ऑयल सीड्स दोबारा मार्केट में आते हैं तो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि हमारे पास फुल वर्टिकल इंटीग्रेशन है जब इस सेक्टर की बात करी जाए। जो सेकंड सेक्टर हमारी कंपनी जिसमें है वो है डिस्टिलरी सेक्टर, जिसमें हमारी कंपनी 2011 से जुड़ी हुई है। पहले हमने बठिंडा से चालू करा था जब हमारे पे 100 KLPD का प्लांट लगाया था। फिर 2016 में उस प्लांट को डबल करा, 100 से 200 KLPD करा। तो पहले ये प्लांट सिर्फ ENA बनाता था, अल्कोहल। थोड़ी बहुत बॉटलिंग हम करते थे पर बाकी सारी जो हमारा प्रोड्यूस है वो बड़े बॉटलर्स हमसे खरीदते हैं। बट 2018 से जब से एथेनॉल पॉलिसी आई है, हमारी कंपनी एथेनॉल में, ग्रेन बेस्ड एथेनॉल में कंट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में है। और इसी को देखते हुए इसी साल लास्ट ईयर हमने जून में एक 200 KLPD का एक और प्लांट खड़गपुर वेस्ट बंगाल में चालू करा है। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले पहले कंपनी बठिंडा का प्लांट 200 KL से 400 KL प्लान कर रही है जो चालू हो जाना चाहिए और उसके बाद खड़गपुर में 200 से 300 करेंगे 3rd क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो एक्सपेंशन प्लान भी जी एक्सपेंशन प्लान भी आपके पूरे हैं दोनों में, ऑयल रिफाइनरी में भी है और साथ ही साथ डिस्टिलरी में भी, राइट सर? नहीं सर, ऑयल रिफाइनरी में कोई एक्सपेंशन नहीं चल रही है। जैसे मैंने समझाया, जैसे ही लोकल ऑयल प्रोड्यूस मिलता रहेगा हम पहले फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आना चाहेंगे, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। लेकिन एथेनॉल में आप और डिस्टिलरी वाले सेगमेंट में आप काफी बुलिश हैं। मैं उस पर भी थोड़ा और आपसे डिटेल में बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि कल आपकी तरफ से, कंपनी की तरफ से एक सर्कुलर भी आया है एक्सचेंजेस पे कि आप एक बोर्ड मीटिंग करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से कल आपकी बोर्ड मीटिंग है, राइट सर? और उसमें आप कुछ फंड रेजिंग भी करने का इरादा रखते हैं। जरा उसके बारे में बताएं, किस तरह के फंड्स आप जुटाना चाहते हैं, कितने जुटाना चाहते हैं, किस तरह के ऑप्शंस आपके पास हैं और उसका इस्तेमाल क्या करना चाहते हैं, जरा उसके बारे में बताएं सर।
सर बोर्ड मीटिंग थर्सडे की है, तो जी, उससे ओके पहले ज्यादा डिटेल्स देना तो मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा कि कितने फंड्स है, कहाँ ओके से आएंगे। ओके। बट जैसे मैंने बताया, देखिए कंपनी का 700 केएल का प्लान है बाय Q3 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद जो एथेनॉल सेक्टर है उसमें डिमांड बहुत ज्यादा है। आज देखा जाए तो जो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल इंडस्ट्री है वो टोटल में 80 करोड़ लीटर की प्रोडक्शन करती है साल की। जो डिमांड है ये 400 करोड़ लीटर तक की जाने वाली है 2025 तक, नीति आयोग की ये एस्टिमेट्स हैं। तो इसी को नजरअंदाज करते हुए कंपनी चाहती है कि आगे बढ़े एथेनॉल सेक्टर में, और इस 700 को 1200 केएल तक कैसे लेके जाएं। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट कंपनी अभी पाइपलाइन में डाला है कि आगे एक और 500 केएल का एथेनॉल प्लांट लगाया जाए। अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, तो ज्यादा डेट ना बढ़ाते हुए कैसे आगे ग्रोथ प्लान्स को फंड करेंगे, इसी को देखते हुए ये बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है। फिट है, बहुत बढ़िया। तो मतलब डेट कम लेना चाहते हैं, थोड़ा इक्विटी के जरिए पैसा जुटाएंगे तो बेहतर होगा, यह इरादा है सर। बहुत सारे एक्सपेंशन प्लान आपने डिस्टिलरी और इथेनॉल से जुड़े बताए। मैं आपके इन्वेस्टर्स के लिहाज से और हमारे व्यूअर्स के लिहाज से जो पूछना चाहता हूं, एक बार हमें जरा ये समझाएं कि अगले 2 साल, 1 साल या 3 साल जो भी आपने मन बनाया है, विजन कंपनी का क्या हो सकता है, कहां तक पहुंच सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे वित्त वर्ष 2022 में, मार्च 2022 में आपका रेवेन्यू लगभग 2000 करोड़ के आसपास था, राइट? क्या आपका टारगेट है 1, 2, 3 साल के लिए, जो भी आपने सोचा है कि कहां तक रेवेन्यू ले जा सकते हैं, कहां तक प्रॉफिटेबिलिटी ले जा सकते हैं, जो एक्सपांशन प्लान पूरे होंगे उसका कितना फायदा मिलेगा, ये मैं समझना चाहता हूँ। सर देखा जाए जो पिछले साल था अपना टर्नओवर, उसमें से 1500 करोड़ के आसपास आया था हमारे वेजिटेबल ऑयल सेक्टर से, ओके और 500 करोड़ के आसपास आया था हमारे डिस्टिलरी सेक्टर से। ओके जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 23-24, इसमें जो सारे एक्सपेंशन प्लान जोड़ के कंपनी चाह रही है कि, और फोरकास्ट कर रही है कि 1500 करोड़ जो वेजिटेबल ऑयल सेक्टर से आ रहा है वो लगभग उधर ही रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर से अब तक थोड़े प्राइसेस गिरे हैं वेजिटेबल ऑयल्स के, ऑल्दो हमारी वॉल्यूम बढ़ी है। बट जो हमारा डिस्टिलरी सेक्टर है वो भी हमको लगभग 1500 करोड़ टर्नओवर दे देगा सारी एक्सपेंशन मिला के। तो ओवरऑल जब दोनों का एवरेज ईबिटा मार्जिन निकाला जाए तो हमारे फोरकास्ट के हिसाब से एवरेज ईबिटा मार्जिन कंपनी का 8-9% रहेगा। तो 8 से 9% के इबिडा मार्जिन पर कंपनी कारोबार करेगी। आगे एक्सपेंशन प्लान्स आपके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुशल मित्तल साहब, आपने कंपनी के बारे में पूरा बताया, समझाया और आगे की योजनाएं भी बताई, एक्सपेंशन प्लान भी बताया। तो दोनों ही कारोबार कंपनी के मजबूती से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये है उनका आउटलुक। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू सर।